जो कबूतर खाली पानी पी के एक साइड पे जाके बैठ रहे हैं, दाना पानी बिल्कुल नहीं खा रहे, इसी तरह ये मेरे में कबूतर का हाल हो गया है। तो देखें आप पानी वाली बीटें कैसे कर रहा है, तो इसका इलाज करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। तो आज का टॉपिक का ये है कि जो कबूतर पानी पी के सुस्त होकर खड़े हो जाते हैं, सिर्फ पानी पीते, दाना नहीं खाते। गर्मियों में अक्सर, सर्दियों में भी हो जाता है, सर्दी जब लग जाती है तो पानी पीते हैं, बुखार हो जाता है और पानी पीते हैं और फूल पर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो मेरा कबूतर था एंड टाइम, ये काफ़ी दिनों से बीमार था। इसको मैं नीचे ले आया हूँ नीचे कमरे में, तो पंखे के नीचे रखा हुआ है। तो पहले से ये बेहतर है और जो मैंने इलाज किया था वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने लगा हूँ, ताकि आप लोग भी जो भाइयों के साथ ये मसला हो ताकि वो ट्रीटमेंट कर सकें। तो आप जब भी अपने कबूतर को दाना दें, आप जो उसके ऊपर ख्याल रखें कि वो खाना पीना सही कर रहा है, दाना पीना, पानी जब पी के पानी की पीछे तो नहीं कर रहा। उनको ख्याल ज़रूर रखा करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो गर्मियों में खाना पीना छोड़ देते हैं परिंदे, तो उनके लिए फिर उनका ट्रीटमेंट कर लिया करें। उनको ठंडी जगह पे रखें, उनको ठंडे पानी वगैरह बना कर जो दें, ताकि वो कबूतर अंदर से सही फिट रहे। तो अभी जो ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा और पूरी देख के मुझे बताइएगा। और ये भी मेरा राजू है, ये मेरे छोटा था, मेरे हैंड टैप पे था, पहले मेरे साथ मस्ती कर रहा था, आजकल ये मस्ती नहीं कर रहा। ये आपने क्या क्या लेना है, 3 चीज़ें लेनी है। ये आपने 3 चीज़ें लेनी है। पहले नंबर पे है फ्लैजेल सिरप, जो आम मेडिकल से मिल जाता है, इंसानों वाला, बच्चों के लिए, पेट खराब के लिए होता है। ये ले लेना है आपने। फिर उसके बाद आपने लेना गुड़, पुराने वाला, जो ब्लैक कलर का हो जाता है, काले कलर का पुराना गुड़ लेना है। फिर उसके बाद आपने लेने सौंफ। सौंफ भी आम दुकान से मिल जाती है, गुड़ भी आपको घर पे पड़ा हुआ या किसी पंसारी की दुकान पे या किसी दुकान से मिल जाएगा आपको पुराना गुड़ भी। मेरे पास तो काफ़ी पड़ा हुआ था, मैंने संभाल के इसी चक्कर में रखा हुआ है, ताकि परिंदों वगैरह के काम आ जाता है। और आपने देना क्या है, कैसे देना है, ये भी बताता हूँ। ये मैंने गोलियाँ बना के रखी हुई हैं। ये एक गोली कौन सी, ये चने के बराबर, जैसे चना होता है हमारा, तो उसके बराबर आपने एक गोली बना लेनी है। तो वो आपने क्या करना, कबूतर को पकड़ना है और उसके मुंह में डाल देनी है। तो ये गोली अब इसने खा ली है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सौंफ लेनी है। सौंफ भी आपने चुटकी सी लेनी है, बस 5-6 दाने हो जाए, 10 दाने हो जाए, ये चुटकी बराबर ही। ये मैंने सौंफ ले ली है। अब ये मैं इसको मुंह में ये सौंफ भी डाल दूंगा। ये सौंफ भी इसमें खा ली माशाल्लाह से। अब लेना फ्लैजेल एंड पे, इसको अच्छी से हिला लें ताकि ये, और ये आपने लेना है 1 सीसी लेनी है। जी 1 सीसी मैंने फ्लैजेल सिरप का भर लिया है। अब 1 सीसी को से इसको ये भी पकड़ के इसको मैं मुंह में डाल देता हूँ। ये फ्लैजेल सिरप भी दे दिया है। अब ये माशाल्लाह इसका पेट कौन सा अंदर से जो ख़राब है वो सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसको आप थोड़ा बहुत नरम ग़िज़ा दें, जैसे रोटी का पूरा कर ले, या फिर सेरेलैक्स ले ले, उसको मिला के 20 सीसी पानी में 1 चम्मच सेरेलैक्स मिला के वो इसको सुबह शाम दे दें, ताकि ये दाना तो खा रहा नहीं, सिर्फ पानी पी रहा है। अगर ये पानी पीता रहेगा और कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होने के बाद ये फिर लकवे में चला जाएगा, वो फिर उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है लकवे का। बहुत सी वीडियो होती है लकवे का ये इलाज, लेकिन कोई हल नहीं होता। मैंने बहुत सर्च किया है, वो ये भी इलाज, लेकिन नहीं हुए सेट। मैंने काफ़ी पता किए, सब भाइयों ने यही बोला कि इसका कोई इलाज नहीं होता लकवे का। तो यही है आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर फिर पसंद आई तो दोस्तों, जिन भाइयों ने कबूतर वगैरह रखे उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये मालूमात वीडियो पता चले। और जो गर्मियों में अक्सर कबूतरों के साथ हो जाता है मौसम चेंज होने की वजह से, ताकि वो भी ट्रीटमेंट करें। तो मुझे दी अभी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।